नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। और मैं आशा करता हूं कि पिछला लेक्चर आपने सुना होगा और विषय का नाम सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म। आज के इस लेक्चर को हम बहुत खुली हवा में ले रहा हूं मैं, और खुली हवा में लेने का कोई कारण नहीं है, इसको क्लास में नहीं लिया। उसका एक कारण है, मैंने खुली हवा में इसलिए लिया है क्योंकि जो सत्य, जो ज्ञान है वो चारों तरफ से खुली हवा की तरह से आना चाहिए, इससे भ्रम मिटता है। और मेरा उद्देश्य आज सांप्रदायिकता के इस लेक्चर पर इस भ्रम को मिटाना है, इसलिए इसको हमने इस खुली हवा में, ताकि आप सांप्रदायिकता का वास्तविक अर्थ समझ सकें। तो इसमें इससे पहले कि आगे बढ़े, स्टीफन हॉकिंस का एक बहुत अच्छा वक्तव्य है, मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। वी आर इन डेंजर ऑफ डिस्ट्रॉइंग आवरसेल्व्स बाय ग्रीड एंड स्टुपिडिटी। उनका कहने का मतलब यह है कि हम अपने आप को दो ही चीज़ों से बर्बाद कर सकते हैं, एक है लालच और दूसरा है मूर्खता, स्टुपिडिटी। एंड आई थिंक कि जो सांप्रदायिकता है, इट इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट फेस ऑफ स्टुपिडिटी। ये मूर्खता का सबसे बड़ा चेहरा है जो हमारे समाज में, पूरी दुनिया में व्याप्त रहा, और आज से नहीं हज़ारों सालों से व्याप्त हैं। भगवान के नाम पर एक दूसरे को जिस तरह से लोगों ने मारा है, जिस तरह से नफ़रत फैलाई है, जिस तरह से हिंसा की है, वो आज भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। शायद इस बात को हम या तो जानते नहीं हैं कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है, या फिर जानते हुए भी उसको स्वीकारना नहीं चाहते कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है। बहुत पहले हरिवंश राय बच्चन जी ने एक कविता लिखी थी, मधुशाला। उसमें एक पंक्ति थी, मंदिर मस्जिद बैर कराते, प्रेम कराती मधुशाला। यहाँ मधुशाला का अर्थ जो था, वो मधुशाला एक प्रतीक थी, उसका अर्थ जो था, प्रतीकात्मक अर्थ, वो था प्रेम। यानी कि प्रेम ही वो चीज़ है जो बैर को मिटा सकता है। और ऐसा धर्म जो मनुष्यों को मारने के लिए, मनुष्यों को काटने के लिए, मनुष्यों का जीवन खत्म कर देने के लिए बना हो, ऐसा धर्म है ही नहीं। लेकिन क्या करें, इतिहास इस दौर से गुजरता रहा है, और आज भी मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ऐसा होता रहेगा। लेकिन ऐसा ना हो तो बहुत अच्छी बात है। तो आज शुरू करते हैं हम इस अपने लेक्चर को। और पिछले वाले लेक्चर में मैंने कुछ बातें परीक्षा से संबंधित बताई थी आपको कि किस तरह से हमको सांप्रदायिकता को देखना है। जीएस के पेपर नंबर 1 में, वो आपके सिलेबस में है। आपने ना देखा हो तो जा कर के फिर से देख लीजिएगा। आज का जो विषय हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं, उसमें हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे सांप्रदायिकता को किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है, किस तरह से समझा जा सकता है। तो देखिए, सांप्रदायिकता के कहीं भी 3 चरण होते हैं। पहला चरण तब शुरू होता है जब किसी भी धर्म के व्यक्ति या एक समुदाय यह मानना प्रारंभ करता है कि उनके हित जो हैं, अब हित कौन कौन से होते हैं? आर्थिक हित, ध्यान रखिएगा, नोट भी करते जाइएगा। वैसे मैं बीच में एक स्लाइड दूंगा आपको जिस पर सब लिखा भी होगा, तो आप वही मुख्य चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। आर्थिक हित, राजनीतिक हित, सामाजिक हित। क्रम यदि सही लगाएं तो चूंकि राजनीति से शुरुआत होती है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि राजनीतिक हित, आर्थिक हित और सामाजिक सांस्कृतिक हित एक ही होते हैं, एक समान होते हैं। अब इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए। मतलब कहने का ये हुआ कि एक विचारधारा फैलती है और वो ये बताती है कि एक धर्म के जो भी लोग हैं, जैसे सारे हिंदू, सारे मुसलमान, सारे ईसाई, सारे यहूदी, जितने भी दुनिया में लोग हैं, क्योंकि इसी चीज़ के दुनिया में आज से नहीं हज़ारों सालों से क्रूसेड्स हुए, धर्म युद्ध हुए। यहूदियों ने ईसाइयों को मारा, ईसाइयों ने यहूदियों को मारा, मुसलमानों ने यहूदियों को मारा, ईसाइयों को मारा। फिर हिंदू और मुसलमानों का झगड़ा होता रहा। जब भारत विभाजन का वो दौर आया, उस समय एक बड़ा लंबा इसका किस्सा है पूरी दुनिया में, और आज भी चल रहा है। जहाँ जहाँ आप आतंकवाद देखते हो, IS का नाम सुनते हो, तो आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। ये धर्म का सबसे बदसूरत चेहरा है, ये आप समझ लीजिए। शुरुआत जहाँ से होती है, वहाँ व्यक्ति ये मानना शुरू करता है कि एक ही धर्म के व्यक्ति के राजनीतिक हित एक जैसे हैं। अब महज कर लीजिए कि ये बात कितनी सही हो सकती है, सोच के देखिए। अब मैंने आपको बताया कि जिस तरीके की परीक्षा में आप बैठने जा रहे हैं, वो किसी नोट्स सीधे सीधे से या किसी एक बुक को पढ़ करके नहीं, बल्कि एक विचारधारा को पैदा करके ही आप उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं।
तो सबसे पहले जो बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राजनीतिक हित किस प्रकार से दो धर्म के लोगों के एक हो सकते हैं, इस बात को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए और इस पर विचार कीजिए। मान लिया कि आपका एक नेता है, सपोज कीजिए कि वो आपके धर्म का है और वो शासन करने लगता है आज लोकतांत्रिक युग में। लेकिन जब उस राजनीति के माध्यम से समाज में, देश में कोई योजना चलाई जाती है, तो क्या उसका लाभ सिर्फ ये देखते हुए बनाया जाता है कि ये लाभ केवल उसी के धर्म के व्यक्ति को मिलेगा? उदाहरण के लिए ले लेते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। जब वो चली हमारे देश में, तो क्या आवास ये देख करके बनाए गए कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन ईसाई है, कौन सिख है? जो भी उन मानकों को पूरा करता था उसके लिए आवास बनवाया गया। जब मनरेगा योजना चली, तब क्या रोजगार ये देख करके दिया गया था कि ये रोजगार केवल हिंदू को दिया जाएगा, मुसलमान को नहीं, या मुसलमान को दिया जाएगा, हिंदू को नहीं, या सिख को नहीं? आप मेरी बात समझ लीजिए। तो आप समझ लीजिए कि राजनीतिक हित कैसे एक से हो सकते हैं। राजनीतिक हित शासन करने वाले के तो हो सकते हैं, लेकिन आम जनता के कभी नहीं। और मैं आपको बताऊंगा कि इस विचारधारा, जो सांप्रदायिक विचारधारा से ही सांप्रदायिक राजनीति का उदय भी होता है, इसको हम आगे देखेंगे, लेकिन मेरी एक एक बात को आप नोट भी करते जाइए ध्यान से। अब आते हैं दूसरी बात पर, आर्थिक हित कैसे एक से हो सकते हैं। अब देखिए, आर्थिक हित कैसे एक जैसे हो सकते हैं। मान लीजिए दो दर्जी हैं, एक हिंदू एक मुसलमान है, दोनों सिलाई करते हैं, और मान लीजिए रेडीमेड गारमेंट्स का मार्केट बढ़ जाए और उनके पास सिलाई आना बंद हो जाए, तो दोनों के ही हित, आर्थिक हित प्रभावित होंगे, दोनों को ही नुकसान होगा। ये देख करके नुकसान नहीं होगा कि मुसलमान को नुकसान हो जाए, हिंदू को ना हो, हिंदू को नुकसान हो जाए, मुसलमान को ना हो। मान लीजिए कि एक हिंदू जो है वो कपड़े बेचता है जो सिलाई के दौरान अस्तर के रूप में, बकरम के रूप में, बटन के रूप में रखे जाते हैं, और सामने एक दर्जी है जो मुसलमान है, जो सिलाई करता है। तो ध्यान से रखिए कि अगर सिलाई का काम बहुत ज़्यादा आएगा तो जाहिर सी बात है कि जो सिलाई से संबंधित जो रॉ मटेरियल है, जो चीज़ें हैं, बटन वगैरह है, वो भी ज़्यादा बिकेंगे, तो दोनों के ही आर्थिक हिस्सा देंगे। तो हम इन बातों को नहीं समझ पाते, और जो सर जैसा कह दिया जाता है, जिस तरीके की भड़काऊ बातें कही जाती हैं, हम में से ज़्यादा लोग उस सारी बातों में आ जाते हैं। अब रही बात सामाजिक सांस्कृतिक की, तो ठीक है, आपकी मान्यताओं के अनुसार आपके विवाहों तक, आपकी कुछ सामाजिक व्यवस्थाओं तक वो सारी बातें सीधी हो सकती हैं सही, लेकिन यदि व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ज़रूरी नहीं है कि एक समाज की धारा या विचारधारा उसी धर्म के एक व्यक्ति का भला करे तो दूसरे धर्म व्यक्ति का भी भला कर जाए, ये संभव नहीं है। तो सीधी सी बात है। तो आप ये समझ गए होंगे, लेकिन जो सांप्रदायिकता का जो पहला चरण है वो यहीं से प्रारंभ होता है। मेरी बात आप समझ, मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार, कि जब किसी एक धर्म का व्यक्ति या समुदाय या एक बहुत बड़ा वर्ग ये मानने लगता है कि उसी धर्म के व्यक्तियों के जो हित हैं वो एक समान हैं, यहाँ तक बात चलती है। अब आते हैं सांप्रदायिकता जब अपने दूसरे चरण में पहुँचती है। जब सांप्रदायिकता दूसरे चरण में पहुँचती है तब क्या होता है? तब एक धर्म का व्यक्ति या उसका समुदाय ये मानना शुरू कर देता है कि हमारे हित, वही हित राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, दूसरे धर्म के व्यक्ति या उसके समुदायों से भिन्न हैं, यानी उसके हित अलग हैं और हमारे हित अलग हैं। अब आप फिर सोच करके देख लीजिए कैसे दो लोगों के हित अलग अलग हो सकते हैं। जिस देश में, भारत जैसे ऐसे देश में जहाँ बहुधर्मी लोग रहते हैं, कई धर्मों के लोग रहते हैं, वहाँ पर कैसे हित अलग अलग हो सकते हैं। सपोज कीजिए कि किसी देश में स्कूल नहीं है, तो हिंदू या मुसलमान अनपढ़ रह जाएगा, ईसाई हो या सिख अनपढ़ रह जाएगा। मान लीजिए किसी का भी नेता जीत के आ जाता है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है, तो हर धर्म के व्यक्ति अनपढ़ जाहिल रह जाएंगे। अब सपोज कीजिए कि वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं है, किसी भी धर्म का व्यक्ति राजनीति में आ जाए, तो जब रोग फैलेगा या रोगी होंगे लोग, तो सभी लोग प्रभावित होंगे, सभी लोगों को दिक्कत होगी, व्यवस्थाएं अच्छी नहीं होंगी। तो कैसे एक हित, और अगर वहाँ पर रोड, ट्रांसपोर्ट, अस्पताल, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है तो लाभ हिंदू को भी होगा, मुसलमान को भी होगा, लेकिन ये मान करके चला जा रहा है, तो ये दूसरे चरण में चढ़ गए कि हम ये मान करके चल रहे हैं कि तुम्हारा हित अलग है, हमारा हित अलग है, दोनों के हित अलग अलग हैं।
साझा हित नहीं है हमारे, जबकि वास्तव में होता क्या है, दोनों के हित साझा ही होते हैं। मैंने उदाहरण से बता दिया, अस्पताल नहीं होगा तो मुसलमानों को भी तकलीफ होगी, हिंदुओं को भी तकलीफ होगी, और जो भी धर्म के लोग रह रहे होंगे उनको भी तकलीफ होगी। और ऐसा कब हो सकता है, जब हम ऐसे देश में रहते हो जहाँ कई धर्मों के लोग रह रहे हैं। यहाँ तक भी बात चलता है इस तरीके की विचारधारा के लोग जो ये मानते हैं। सबसे खतरनाक चरण वो होता है जब सांप्रदायिकता अपने तीसरे चरण में जाकर के पहुँचती है, और ये तीसरा और अंतिम चरण है। इसको अब हम अच्छे से समझ लेते हैं क्या होता है इस चरण में। आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, और वो बात यह है कि बार बार जो मैं हित शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ उसको आपको लेकर के अपने जहन में आना है। पहली स्थिति में क्या था, वो ये मान रहे थे कि हमारे हित समान हैं। दूसरे में क्या मानना शुरू किया कि जो दूसरा व्यक्ति है उसके हित से हमारे हित भिन्न हैं। तीसरी स्थिति में आकर के क्या होता है कि किसी भी एक धर्म का व्यक्ति ये मानना शुरू कर देता है, या वो समुदाय या पूरे धार्मिक समुदाय ये मानना शुरू कर देता है कि दूसरे धर्म के व्यक्ति या समुदाय से हमारे जो हित हैं वो विरोधी हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, अब देखिए यही सबसे बड़ी बात है। विरोधी होने का मतलब यदि उसका भला होगा तो हमारा बुरा हो जाएगा, और यदि वो सोचता है तो कहेगा उसका भला होगा तो हमारा बुरा हो जाएगा। और यहीं से शुरुआत होती है उस विकराल रूप की जो न जाने लाखों और हज़ारों लोगों की जान ले सकता है, जिसको कहते हैं सांप्रदायिक हिंसा। और ये सबसे विकराल रूप होता है। सांप्रदायिक नेता होते हैं, छोटे छोटे तबके से ऊपर उठते हैं। अपने उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी एक समस्या रही इस पर, जैसा प्रश्न आया था कि आज़ादी के बाद किस प्रकार से भारत में धार्मिकता सांप्रदायिकता में तब्दील हो गई। तो ये बात बिल्कुल तय है। क्या हुआ कि वोट बैंक की राजनीति थी। देखिए इसको समझ लीजिए कैसे उत्तर करेंगे। और वोट बैंक आज भी उस बात पर टिका हुआ था कि भारत जो विभाजन है भारत का, वो कई खंडों में बटा हुआ है। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर, कई आधार पर समाज बटा है। तो हर आदमी का अपने तरीके का एक वोट बैंक है, और उस वोट बैंक में धार्मिक वोट बैंक भी आता है। मुसलमानों के नेता बने, हिंदुओं के नेता बने, और उस तरीके की राजनीति करना शुरू करी। और ये प्रक्रम कहाँ चालू हुआ था, हुआ चालू तभी था भारत में, तो जब भारत में अंग्रेज आए थे 1857 के तक। आप यदि देखोगे तो आप देखोगे कि भारत में हिंदू और मुसलमानों ने उस युद्ध को मिलकर लड़ा था, और वहाँ हिंदू और मुसलमान साथ में रहते थे। हाँ, विभेद तो रहे होंगे, मानसिक वैचारिक विभेद तो तब से चला आ रहा होगा, क्योंकि जब से एक नया धर्म का प्रवेश हुआ। क्योंकि कबीर लिखते हैं, भाई हिंदू हूँ तो कहो नहीं, मुसलमान भी नहीं। तो जब कबीर ने आज से इतने सैकड़ों साल पहले इस बात को लिखा, तो तब भी कुछ तनाव तो रही होंगे, धार्मिक तनाव, लेकिन इस स्तर पर तनाव कि वो दो देशों को बांट दे, ऐसा विभाजन करा जाए आज़ादी के साथ जो हमेशा के लिए एक नासूर बन जाए। तो ऐसा विभाजन जो है हमारे देश में सिर्फ एक संप्रदाय या सांप्रदायिक विचारधारा के नाम पर हुआ। सब लोग एक थे। धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने बांटो और राज करो की नीति उन्होंने समझ ली, और धीरे धीरे सबसे पहले क्या किया, चरणबद्ध रूप से पहले राजनीतिक तरीके से लोगों को धर्म के आधार पर बांटा। आप मार्ले मिंटो पढ़ेंगे जब सुधार, तो उसमें देखेंगे कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए थे, यानी मुसलमान उन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है जहाँ पर मुसलमान जनसंख्या ज़्यादा है, और यहीं से वोट का विभाजन भी चालू हुआ, और हिंदू वहाँ से जहाँ हिंदू जनसंख्या ज़्यादा है। तो ये जब आप देखोगे तो यहीं से एक जो शुरुआत होती है वो एक ऐसी शुरुआत में एक ऐसी चीज़ में परिणत होती है कि कांग्रेस जो एक सेकुलर बन करके जाती है। सेकुलर में भी एक सेकुलर जो शब्द है उसके साथ भी थोड़ा सा मैं कहूँगा इसको कि नरमपंथी सांप्रदायिकता कह सकते हैं इसको, क्योंकि वो ये मान करके, इनमें जो लोग होते हैं वो ये तो मान करके चलते हैं कि हम एक धर्म को बिलीव करते हैं और हमारे कुछ हित जो है वो हमारे समान हैं आपस में, ये मान करके वो चलते हैं। लेकिन फिर भी कुछ विचारधाराएं उनके अंदर होती हैं। इसको फिर ध्यान से सुनिएगा। पहला, ये लोग मानवतावादी होते हैं, तो इंसान को इंसान समझते हैं और इंसानियत में विश्वास करते हैं। दूसरा, इन लोगों के अंदर उस समय तक राष्ट्रवाद की विचारधारा भी आ चुकी थी। तो हिंदू हो या मुसलमान वो ये मानता था कि हम एक राष्ट्र के लोग हैं, तो हमारे लिए राष्ट्र के हित सर्वोपरि हैं।
दूसरा, इसके बाद ये लोग लोकतांत्रिक विचारधारा से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, जो विचारधारा इन सब बातों को ऊपर रखती है। तो ऐसी राजनीति की शुरुआत हुई, लेकिन आप देखेंगे उसके दूसरे और दोनों छोरों पर जो चरम था, एक तरफ मुस्लिम लीग आई और उसने मुसलमानों को अलग करना शुरू किया, और दूसरी तरफ हिंदू महासभा का उदय हुआ, इसने हिंदूवादी राजनीति करना शुरू करी। तो बीच में इस तरीके से एक ऐसा कह सकते हैं त्रिशंकु बना के एक तरफ तो अंग्रेज़ों से युद्ध करना था आज़ाद होने के लिए, और दूसरी तरफ सांप्रदायिकता हावी हो रही थी। और आप देखते हैं कि इसका जो अंजाम था, इसकी जो परिणति थी, वो अंततः विभाजन में हुई। आगे के लिए हम सांप्रदायिक ना हो, और सांप्रदायिकता आप कितनी भी कर लीजिए, आखिर आपको हाथ क्या लगेगा, ये सोच करके देख लीजिए। क्या एक और भारत का एक बार और विभाजन हो जाए? सोच के देखिए, क्या भारत एक बार और खंडित हो? हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के नाम पर आपकी आने वाली पीढ़ियां खूनी हो जाएं, कातिल हो जाएं? नहीं, आप ये तो कभी नहीं चाहोगे। तो बस समझ लीजिए कि सांप्रदायिकता किस प्रकार से एक जहर होती है, और किसी भी राष्ट्र को अखंड बनाने के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है, इसको आप मेरे इस लेक्चर में समझ गए होंगे। और आपने समझा होगा कि सांप्रदायिकता के तीसरे चरण पर जैसे ही हम पहुंचते हैं, सांप्रदायिक हिंसा अपना रूप ले लेती है। जब सांप्रदायिक हिंसा अपना रूप लेगी, तो समझ लीजिए कि राष्ट्र उन विचारधाराओं से गुजर रहा है जो विचारधारा तीसरे चरण पर होती है, जब हम ये सोचते हैं कि हमारे हित जो है वो दूसरे धर्म के हितों से विरोधी हैं। इसी के साथ आज का ये हमारा लेक्चर और ये सेशन अंत होता है, और मैं आशा करता हूँ कि जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, मेंस के और इंटरव्यू में, ये उसके लिए एक ऐसा बीज बोएगा जो एक वृक्ष के रूप में लेगा, और आपका उत्तर लेखन कला और सारी चीज़ें इससे निखरेंगी। सुनने और सराहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।